दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। साथ ही एक पारिवारिक कहानी है, आइए इस कहानी को हम इस वीडियो में सुनेंगे। रेलवे की नौकरी में मीता बहुत खुश थी। तब विभाग में कर्मचारी भी बहुत कम थे। अब अगर आज मीता की नौकरी लगती तो बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि ऑनलाइन का समय आ गया है। ऑफिस में ज्यादातर काम ऑनलाइन ही हो रहा है। भला हो फड़से बाबू का, जो थोड़ा सा कंप्यूटर सिखा दिया। ऐसे ही पंख लगाकर दिन रात उड़ते चले जाते हैं। मीता अकेली रहती है। अकेली जान का खाना बनाने में कितना टाइम लगता है। नहीं खाना ना बनाना तो कैंटीन से ही लेकर खा लेती, 2 कप चाय पी लेती। पिता श्री गजेंद्र सिंह रेलवे में थे। ऑन ड्यूटी उनको अटैक आया। मीता को उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति मिल गई थी। वो इंदौर में रहती थी। पूरा परिवार चित्तौड़ में रहता था। महीने भर में एक बार घर जाती थी। परिवार में माँ, 2 छोटे भाई, एक बहन थी। मीता सबसे बड़ी थी। बड़ी होने के कारण उसे ही जिम्मेदारियां निभानी थी। रेलवे की नौकरी में ही दोनों भाइयों की शादी उसने की। बहन की शादी कर दी। सभी अपने अपने घर में सुखी थे। चित्तौड़ में ही उसने मकान बनवा दिया था। भाइयों, भाभीियों और बच्चों से घर पूरा भरा था। लेकिन इन जिम्मेदारियों के कारण वो खुद का जीवन भूल गई थी। अपना घर नहीं बसा पाई। जब भी वो चित्तौड़ जाती तो भाभीियों और उनके बच्चों को देखकर खुश हो जाती थी। माँ ने भी जब अपने साथ रहने को इनको बोलती तो माँ तुरंत मना कर देती। माँ को अपने पोते पोतियों में बहुत सुख मिलता था। वो मीता को भी यही बोलती कि रिटायरमेंट के बाद चित्तौड़ आकर रहे, बच्चों के साथ मन लगा रहेगा। लेकिन मीता जानती थी कि जब भी वो चित्तौड़ आती है, बच्चों की देखभाल में बिजी हो जाती हैं। भाभी भैया उसे घर पर बच्चों की देखभाल की ड्यूटी देकर खुद कहीं घूमने, कहीं मूवी दिखाने निकल जाते हैं। इंदौर में रेलवे की ड्यूटी, घर पर बच्चों की ड्यूटी। उसकी खुशियां, घूमना फिरना सब खराब हो गया है। सब राख हो गया है। कोरोना ने भी अच्छे खासे घरों को उजाड़ दिया। मीता का एक भाई कोरोना ने खा लिया। 2 बच्चे छोड़कर गया था। भाभी बच्चों के सहारे जीवन व्यतीत कर रही थी। भाई किसी प्रॉपर्टी कंपनी में था। थोड़ा बहुत मुआवजा मिला था। माँ ने उसे बैंक में रखवा दिया था। उसका ब्याज और पापा की पेंशन जो माँ के नाम आती थी, उस सबसे घर अच्छे से चल रहा था। बड़ा भाई रेलवे के छोटे मोटे ठेके लेता था। उसके भी 2 बच्चे थे। मीता को रिटायर होने में 6 माह शेष थे। मीता ये सोचकर बहुत परेशान थी कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या करेगी। घर चित्तौड़ जाकर भाभी के बच्चों की केयर टेकर बनेगी या इंदौर में अकेली रहेगी। उसका कोई सहारा ही नहीं है। फिर मीता को ध्यान आया, इंजीनियर विभाग में मधुकर उसे कई बार बोल चुके हैं कि मीता रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसे बिताओगी। अभी तो भाइयों की शादी, उनकी देखभाल में जीवन तुमने खुद ही होम कर दिया है। मीता चुप रहती थी। मीता जानती थी कोरोना में मधुकर जी की पत्नी की मौत हो गई है। 25 वर्षीय बेटी है। मधुकर जी को रेलवे से रिटायर हुए 3 वर्ष बीत चुके हैं। बेटी पापा की शादी बेटी पापा की चिंता में शादी नहीं कर रही है। मधुकर जी ने कई रिश्ते बताए हैं, पर वो टाल देती है। बोलती है, पापा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगे। मधुकर चुप रह जाते हैं।
मीता मधुकर का इशारा समझती थी, लेकिन उसका परिवार परिवार उसका कौन सा परिवार है? वो तो अकेली है। भाइयों का परिवार है, बहन का परिवार है, उसका परिवार कहाँ है? लेकिन भाई, माँ, बहन इस बात की अनुमति देंगे? समाज में थू थू होगी। समाज? कौन सा समाज? जब वो अनुकंपा पर रेलवे में गई थी, किसी ने हाल चाल तक जानने नहीं आए। कैसे हैं हम, क्या कर रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, और बात नात रिश्तेदारों की हो रही है। ऑफिस हो या समाज, सबने फायदा उठाने के लिए सोचा। लेकिन उस उम्र में भी देखनी चाहिए, 60 साल की उम्र में क्या सुख मिलेगा? क्यों सुख नहीं मिलेगा? शरीर का सुख? मन ने सवाल किया। लेकिन ईश्वर ने भी अपनी महिमा ऐसी बनाई है कि कोई दुख कुछ दिनों बाद धुंधला होने लगता है। बड़ी से बड़ी खुशी की चमक भी कुछ समय बाद फीकी पड़ने लगती है। वो अनुकंपा में आई तो कितने टेंशन में थी, लेकिन फिर पापा का दर्द और धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। छोटे भाइयों में जीवन बीत गया, पता ही नहीं चला। ऐसे ही बीत जाएगा ये जीवन। शरीर की मांग परेशान नहीं करती, ये भी परमेश्वर ने जीवन चक्र ऐसा बनाया है शायद। फिर क्यों मधुकर की बात मानी जाए, दिमाग ने कहा। अभी वर्किंग में तो स्टाफ के साथ हंसना बोलना, उनके घरों में आना जाना 8-9 घंटे का साथ होता है। रिटायरमेंट के बाद कौन समय देगा? क्लोज फ्रेंड ही साथ देते हैं। वो कहते हैं रेलवे की दोस्ती बस सिग्नल तक, उसके बाद बात करने के लिए, सुख दुख बांटने के लिए एक साथी चाहिए ही। लेकिन उसके बाद हमारा साथ कौन देगा? उसके लिए क्या मधुकर बुरे हैं? साथ घूमना फिरना। लेकिन मधुकर जी की लड़की अनु क्या मानेगी? सोचों के भंवर में डूबते उतराते मीता कब नींद की गोद में सो गई, पता ही नहीं चला। सुबह उठी, सर भारी था, हाथ पैर टूट रहे थे। मीता ने 2 दिन की छुट्टी भेज दी इंचार्ज साहब को। 2 दिन रेस्ट करूंगी। सारा दिन आराम करती रही, खा लिया था, फिर दिन में सो गई। 1-2 कलीग ने मोबाइल पर हालचाल जाने थे। एक सहेली अर्चना जरूर आई थी। थोड़ी देर जाते जाते ये बोल गई, अब तो वैसे भी अकेले रहने की आदत डाल ले, कुछ महीनों बाद कोई झांकने वाला नहीं है। शाम को वो कॉफी बनाकर टीवी खोलकर बैठ गई। मीता को न्यूज चैनल और म्यूजिक पसंद थे। वो गीत देखती थी। तभी कॉल बेल बजा। अभी कौन आ सकता है? जल्दी ही उठकर दरवाजा उसने खोला। सामने मधुकर अपनी बेटी अनु के साथ खड़े थे। मधुकर जी आप? वो संकोच से भर गई। आइए आइए, घर बिखरा पड़ा है, कहते हुए उसने सोफे से सारे सामान समेटने की कोशिश करने लगी। रहने दीजिए, घर है, घर को घर जैसा रहने दीजिए, कहते हुए मधुकर सोफे पर बैठ गए। उनकी बेटी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। तबीयत ठीक है आपकी? मधुकर जी बोले। 2 दिन से छुट्टी पर हूँ, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मीता बोली। देखो मैं तो रिटायरमेंट ले लिया है, मुझे पता नहीं चला, मधुकर बोले। जी ऐसा कोई विशेष नहीं, मीता बोली। आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं, आप बैठिए, चाय हम घर से पीकर आए हैं, अनु बोली। फिर मेरे प्रस्ताव पर सोचा, अकेली कैसे रहोगी? चित्तौड़ या इंदौर जाओगी? मधुकर जी मीता से बोले। मीता ने सोचा
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से वो भी यही सोच रही है। कुछ सोचकर वो बोली, जी मैं आपकी बात पर विचार करूंगी। सच? अनु खुश हो गई। अनु तुम भी? मीता ने आश्चर्य से कहा। हाँ मीता जी, मैं भी नहीं चाहती पापा अकेले रहें, और अगर आप हमारे जीवन में आएंगी तो पापा भी खुश हो जाएंगे, पापा को भी शायद साथी मिलेगा। अनु ने खुशी से चहकते हुए कहा, आप आएंगी तो मैं भी शादी के लिए हाँ कह दूंगी। आप दोनों मेरा कन्यादान कर दोगे? अनु मानो सपनों के झूले में सवार थी। मीता ने ज्यादा देर नहीं की। कुछ समय बाद ही मधुकर मीता सादगी से विवाह के बंधन में बंध गए। मीता को अनु का कन्यादान भी करना था और जीवन का अधूरापन जैसे पूरा सा हो गया। और मधुकर ने मीता जी से शादी कर लिया, अपनी बेटी की भी शादी करवा दी। अब दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो मित्रों में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।